Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video I'll be discussing about Indian Space Program. देखिए इंडिया में कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं, मतलब कई सारे मिशंस लॉन्च हुए हैं, कई सारे सैटेलाइट्स भेजी है, कई सारे जैसे इंटर प्लानेट मतलब इस प्लानेट से दूसरे प्लानेट जैसे कि मार्स पे मिशन भेजा है। उसके बाद हम कई सारे मिशन प्लान कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम पे। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसरो ने अभी तक क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स किए हैं। वैसे तो कई सारे मिशन है बट हम इसमें कुछ मेजर अचीवमेंट्स की बात करेंगे। देखिए अगर हम स्पेस की बात करें तो उसके लिए स्पेस और रिसर्च की अगर हम बात करें तो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो। मोस्टली जो हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है, मतलब स्पेस से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कौन करता है? इसरो करता है। मतलब जो भी सैटेलाइट लॉन्च होगी, कहीं कोई पे मिशन भेजेंगे तो काम किसका रहता है? इसरो का। तो हमारी पहली सैटेलाइट जो कि 1975 में भेजी गई थी, वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी स्पेस की। तो अभी तक हमने कई सारे मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते अभी तक हम कहाँ पहुँच गए? इंटर प्लानेट, जैसे कि हमारा मिशन मंगलयान जो कि मार्स पे भेजा गया, चंद्रयान जो कि मून पे भेजा गया। मतलब हमने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया है, अचीवमेंट अचीव किया है। तो इसरो का जो कंट्रीब्यूशन है, कई सारे प्रोग्राम जैसे सैटेलाइट लॉन्च हो गया, टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग, स्पेस एक्सप्लोरेशन, छोटी सैटेलाइट, बड़ी सैटेलाइट, मतलब कई सारे काम जो है कौन करता है? इसरो करता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से मिशन और सैटेलाइट है इसरो के। तो पहली बात लॉन्च व्हीकल। देखो लॉन्च व्हीकल क्या होता है? व्हीकल नाम लग रहा है, नाम से समझ आ रहा है कि व्हीकल मतलब किसी चीज को इधर से उधर ले जाने वाला सामान। तो लॉन्च मतलब किसी भी मिशन को या किसी भी मिसाइल को, रॉकेट को लॉन्च करने के लिए जो यूज करते हैं, मतलब उसको एक जगह से, जैसे अभी तो कहाँ है वो? अर्थ पे है, या तो उसको किसी प्लैनेट पे पहुंचाना होगा, या हो सकता है हमारे अर्थ के ही ऑर्बिट पे, लो अर्थ ऑर्बिट पे, या फिर किसी ऑर्बिट पे पहुंचाना होगा। तो यहाँ से वहां तक ले जाने के लिए जो चीज यूज की जाती है उसे हम बोलते हैं लॉन्च व्हीकल। मतलब ये हमारी धरती से कहीं पे भी, जैसे किसी ऑर्बिट पे हमें यहाँ पे किसी सैटेलाइट को पहुंचाना है, तो जिस भी चीज का यूज करेंगे हम यहाँ से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लॉन्च व्हीकल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? लॉन्च व्हीकल, जो कि कई तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वो कई तरीके के, जैसे कि PSLV, ऐसे एक तो होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर अभी GSLV Mark 3। मतलब ये हमारे पास क्या है? डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स है, जिसमें से मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी सैटेलाइट होती है, जो सबसे एडवांस वर्जन है वो कौन सा है? GSLV Mark 3। उसके अलावा ये हमारा पुराना PSLV है, उसके बाद फिर GSLV आया, फिर GSLV Mark 3 आया। ऐसे करते करते डिफरेंट लॉन्च व्हीकल्स हमारे यहाँ है। ठीक है, मतलब इनकी हेल्प से क्या करते हैं? किसी भी सैटेलाइट को, किसी भी प्रोग्राम को, मतलब किसी भी मिशन जो भी रहते हैं उसमें जो भी चीज़ें यहाँ से धरती से कहीं पर ले जानी रहती है तो किसकी हेल्प से ले जाते हैं? लॉन्च व्हीकल की हेल्प से। अब देखिए अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो कई तरीके के सैटेलाइट्स हमारे यहाँ है, उसमें हमने इसको डिस्टिंग्विश किया है डिफरेंट टाइप्स में। देखिए जैसे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट मतलब ये किसी एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी रिसर्च पर्पस के लिए, या तो कोई चीज़ नई बनाई है तो उसको टेस्ट करने के लिए जो सैटेलाइट बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। मतलब जैसे आपको हो सकता है लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करना है कि कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी सैटेलाइट का यूज करेंगे? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट का। वैसे ही किसी मतलब जिस एक्सपेरिमेंट के लिए, किसी रिसर्च के लिए, रिमोट सेंसिंग हो गया, एटमॉस्फेयर की स्टडी के लिए, इन चीज़ों के लिए क्या यूज़ होती है? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट। देखिए हमारे यहाँ कौन सी? आर्यभट्ट, जो कि हमारे इंडिया की पहली सैटेलाइट है। कौन सी सैटेलाइट है? पहली 1975 में जो कि लॉन्च की गई थी। उसके बाद रोहिणी सैटेलाइट RS-1 जो है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट है जो लॉन्च व्हीकल SLV-3 से भेजी गई। फिर एप्पल सैटेलाइट जो कि 1981 में भेजी गई। तो डिफरेंट क्या है ये? एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट से। उसी के बाद अगर हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो कम्युनिकेशन एज द वर्ड इंडिकेट्स, क्या लगता है? कम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्शन, मतलब जो कनेक्शन होता है ना, आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह पर बात कर पाते हैं किसी से कॉल पे, किसकी हेल्प से? क्योंकि हमारे पास जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसकी हेल्प से। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो क्या होती है? मेड सैटेलाइट होती है जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करती है? किसी को कनेक्ट करती है। इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसपोंडर की। ट्रांसपोंडर क्या होता है? जो सिग्नल को रिसीव करता है और वापस उसे भेज देता है। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट देखो हमारे पास कौन कौन सी है? एक तो है इनसेट और एक है जीसेट। देखो इनसेट के कई सारी सीरीज है, जैसे इनसेट क्या हो गया? 2A हो गया,
1B हो गया। ऐसे इनसेट की कई सारी सीरीज है, मतलब इनसेट सैटेलाइट मतलब इंडियन नेशनल सैटेलाइट जो है कई तरीके की है। उसके अलावा जीसेट मतलब जियो सिंक्रोनस जो सैटेलाइट होती है वो भी क्या है हमारी डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स में आती है। तो ये जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है इसका पर्पस रहता है प्राइमरी जो है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए होती है। वहीं अगर हम इनसेट की बात करें तो इसके कई सारे पर्पस है, मतलब अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन के लिए तो होगी यूज, उसके अलावा कई सारे पर्पस जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग भी हो गया, वेदर मॉनिटरिंग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जगह से कनेक्शन हो गया, जीपीएस के लिए, मतलब ऐसे कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो इनसेट एंड जीसेट ये दोनों कौन सी हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, मतलब काय के लिए यूज़ की जाती है, लिंक करती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन जो है अर्थ की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या करती है, लिंक करती है। जब से हमारे यहाँ इनसेट 1B जो है ये लॉन्च हुई है उसके बाद हमारे यहाँ कम्युनिकेशन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशन आया है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। जबकि इनसेट क्या है मल्टीपर्पज है, वहीं जीसेट के देखें हम तो प्राइमरी टेलीकम्युनिकेशन के लिए है। बोथ ये जो दोनों जो है कौन से ऑर्बिट में ही है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। देखिए दो तरीके के ऑर्बिट होते हैं हमारे, जैसे अर्थ है ये इक्वेटर होता है, जैसे मतलब थोड़ी सी टिल्ट रहती है अर्थ, जैसे ये क्या है इक्वेटर है। तो इक्वेटर के आसपास अगर कोई घूम रहा है इसी तरीके से उसी ऑर्बिट पे तो उसे हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलेंगे उसे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। और वहीं अगर कोई थोड़ा इंक्लाइंड पोजीशन पे घूम रहा है, मतलब अर्थ ऐसी थोड़ा सा इंक्लिनेशन है, तो उसको हम बोलते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस, दोनों जो है ये अर्थ के रोटेशन के टाइम के अकॉर्डिंग टाइम लेती है, मतलब अराउंड 24 आवर जो रहती है वो क्या रहता है 24 आवर्स लेता है। दोनों ऑर्बिट जो रहते हैं इतना टाइम ही लेते हैं। वहीं अगर हम जियो स्टेशनरी की बात करें तो देखिए जैसे अर्थ है, ठीक है, यहाँ बता देती हूँ, अर्थ है वो धीरे धीरे जिस तरीके से रोटेट हो रही है उसी के अकॉर्डिंग जो सैटेलाइट उसके ऊपर लगी हुई है इस ऑर्बिट पे वो भी ऐसे अर्थ के साथ साथ घूमती जाएगी। तो जो अर्थ से जो अगर उस सैटेलाइट को कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि वो मतलब सैटेलाइट क्या है एक ही जगह पे लगी हुई है, मतलब वो रोटेट नहीं कर रही, क्योंकि जस्ट जैसे अर्थ जिस तरीके से उसके साथ साथ ही वो भी ऐसे ऐसे घूमती जाएगी तो उसे क्या लगेगा कि उसी जगह पे लोकेटेड है वो, इसीलिए वो हमको लगता है स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब एक ही पोजिशन पे। भाई जिनको जियो सिंक्रोनस में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। देखिए उसके बाद अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब अर्थ को ऑब्जर्व करना। कोई सैटेलाइट है जो कि क्या कर रही है अर्थ को ऑब्जर्व कर रही है। उसमें ऑब्जर्वेशन में कुछ भी हो सकता है कि वो किसी खेत को देख रही है, किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख रही है, किसी बिल्डिंग को देख रही है, फॉरेस्ट को देख रही है, मतलब रिवर को देख रही है, कहीं पे डिजास्टर आ गया तो उस जगह पे मॉनिटरिंग कर रही है, मतलब किसी जगह पे मॉनिटरिंग पर्पज से जो यूज किया जाता है वो क्या होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। इसके कई सारे यूज है, जैसे कि एग्रीकल्चर में हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, मिनरल, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, ओशन रिसोर्स, डिजास्टर, मतलब सब काम में इसका यूज किया जाता है। तो हमारे अगर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट देखिए तो भास्कर 1 जो हमारे मैथमेटिशियन थे भास्कर हमारे इंडिया के, उनके नाम पे इसको नाम दिया गया था। तो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, मतलब पहले एक्सपेरिमेंटल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट थी। इसके बाद हमारी पहले इंडिजिनस अगर हम देखें तो IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो लॉन्च की गई थी, इंडिजिनस थी 1988 में, 1979 में लॉन्च की गई थी। इनकी कई सारी सीरीज अगर आप देखेंगे ना IRS 1A 1B 1C 2A 2B ऐसे कई सारी है, बट इनका पर्पस क्या रहता है रिमोट सेंसिंग, मतलब रिमोट मतलब दूसरी मतलब सॉरी रिमोट मतलब फार एरिया में बैठ के हमारे अर्थ को क्या करना ऑब्जर्व करना, मतलब स्पेस से बैठे बैठे वो सैटेलाइट क्या करती है अर्थ पे निगरानी रखती है। और दूसरी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट देखे जैसे ओशन सेट जो कि ओशन के लिए पर्टिकुलर डेडिकेटेड है, कार्टोसेट कार्टोग्राफी के लिए, ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट, ऐसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सीरीज, ऐसे कई सारी सैटेलाइट्स है जो कि क्या करती है अर्थ को ऑब्जर्व करने का काम करती है। वही नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन मतलब जैसे हमारे जीपीएस होता है जो लोकेशन बता देता है, किसी चीज़ की डायरेक्शन बता देता है, मतलब रास्ता किधर से किधर जा रहा है, मैपिंग एक तरीके से मैप जो आप देखते हैं वो नेविगेशन सैटेलाइट की हेल्प से देखते हैं। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो है एक तो क्या है गगन जो कि जीपीएस की हेल्प से मतलब नेविगेशन करती है, और वहीं दूसरा अगर आप देखेंगे तो नाविक जिसका नाम पहले क्या था इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जो कि इंडिया का क्या है नेविगेशन सिस्टम है, जो कि इंडिया से मतलब इंडिया के आसपास जो 1500 किलोमीटर की बाउंड्री है उसकी क्या बता देता है पूरी मैपिंग बता देता है, लोकेशन बता देता है एग्जैक्ट। जैसा USA का GPS सिस्टम है ना वैसे ही इंडिया का क्या है ये नाविक सिस्टम है जिसका IRNSS बोला जाता था।
ये एक्यूरेट पोजीशन बता देता है, नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस टू यूजर्स इन इंडिया, कब कहाँ तक 1500 किलोमीटर जो है हमारी बाउंड्री के आसपास इतनी जगह बता देता है। वहीं जैसे गगन की भी बात करें तो इसरो ने बनाया था एक्यूरेट सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सर्विस है, इंडियन स्पेस को बताता है ये, बट ये जीपीएस की हेल्प ले रहा है। वहीं ये क्या है, हमारा ओरिजिनल है, हमारे यहीं पे बना हुआ है। स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन अगर आप देखिए, मतलब स्पेस में जो मिशन भेजे जाते हैं उनके अगर आप देखेंगे, जैसे एस्ट्रोसेट, ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या था, मतलब कई सारे सेलेस्टियल सोर्स जैसे एक्सरे हो गया, यूवी रेज हो गई, डिफरेंट रेज की क्या करना, स्टडी करना। उसके बाद मार्स ऑर्बिटल मिशन, मार्स पे भेजा गया था इससे, मतलब इंटरप्लैनेटरी मिशन है, कहाँ भेजा गया था इसको, मार्स पे भेजा गया था, मंगलयान जो है 2013 में। उसका चंद्रयान जो है ये कहाँ भेजा गया था, मून पे भेजा गया था। और इसका अचीवमेंट क्या था, पहले चंद्रयान 1 का इसने वाटर जो मॉलिक्यूल है उसको देखा था, मतलब स्टडी करी थी कि वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है कहाँ पे, मून पे। चंद्रयान 2 जो था इसका काम था मतलब वहाँ पे जाना इसको, लेकिन साउथ पोल पे जाना, लेकिन क्या हो गया था, ये फेल हो गया था। फिर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ, जिसमें एक लैंडर भी था और एक रोवर भी था। क्या नाम था उसका लैंडर का, विक्रम। लैंडर का काम क्या रहता है, किसी चीज को वहां पे लैंड करवाना, जैसे मून का सरफेस है वहां पे लैंड करवाने का काम रहता है लैंडर का, और वहीं उसके अंदर से चीजें निकल के इधर उधर जो मूव करने का काम करता है वो रहता है हमारा रोवर। तो हमारे यहाँ के रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, ठीक है। और हमने उस पॉइंट को क्या नाम दे दिया था, शिव शक्ति पॉइंट। तो कब हुआ था ये, 2023 में। फर्स्ट स्पेस एजेंसी टू सॉफ्ट लैंड ऑन द लूनर सरफेस साउथ पोल, मतलब हमारे देश क्या बन गया था, पहला स्पेस एजेंसी बन गई थी जिसने जो मून है उसके कहाँ पे, साउथ पोल पे लैंड किया था। फिर आदित्य L1 मिशन जो है ये सन की स्टडी करने के लिए भेजा गया, काहे के लिए, सन के कोरोना की स्टडी करने के लिए। अगर आप दूसरे और मिशन की बात करेंगे तो जैसे गगनयान है, तो ये हमारा पहला मेन्ड मिशन है। मेन्ड मतलब लोगों को बिठा के पहुंचाना, टू डिमॉन्स्ट्रेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी, मतलब स्पेस में लोगों को पहुंचाना, ताकि हम क्या शो करना चाहते हैं कि इंडिया के पास भी कैपेबिलिटी है कि दे कैन सेंड ह्यूमन बीइंग टू द स्पेस, मतलब भेज सकते हैं। तो इसके लिए कब होगा ये, 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा, और 2025 में ही इसका मतलब अभी जो आपको पता होगा व्योममित्र नाम का क्या है हमारे पास, एक रोबोट है। व्योममित्र जो है एक रोबोट है, मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट है, सेम ह्यूमन जैसा लगता है, बातचीत करता है, पूरा एआई से बना हुआ है। पहले उसको भेजेंगे अभी 2025 में, ताकि वो बता सके, मतलब एक क्रू जैसा काम करेगा, मतलब वो ह्यूमन जैसा काम करेगा, जो भी प्रॉब्लम्स होगी कुछ भी होगा उसको वहाँ पे क्या करेगा, वो देखेगा। फिर भेजेंगे इंसानों को, 3 मैन मतलब 3 लोगों को वहाँ पे भेजा जाएगा। फिर एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट ये जो है ये भेज दिया गया था 2024 में। मतलब इसको ऑब्जर्व करना था कि एक्सरे जो है, मतलब क्या एक्सरे का क्या मतलब कंडीशन रहती है, किन किन चीज़ों से रेज निकलती है। फर्स्ट डेडिकेटेड पोलरीमीटर मिशन ऑफ इसरो, एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशंस, मतलब कई किन किन कंडीशन में, मतलब एक्सरे जो निकलती है ना उससे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में देखना था। फिर नासा और इसरो का मिलके मिशन था निसार, मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। इसका काम क्या है कि मैपिंग करना पूरी अर्थ को 12 दिनों में, अर्थ को मैपिंग करना, और ताकि जो भी सिस्टम है अर्थ के, जो भी सिस्टम है उसको क्या कर सके, अच्छे से स्टडी कर पाए। दोनों का मिशन ये 2025 का है, तो 2024 नहीं, ये 2025 एक्चुअली, आई गॉट कंफ्यूज। उसके बाद स्पेसएक्स मिशन जो है ये भी दिसंबर 2024 में लॉन्च हो चुका है। इसका काम क्या है, डॉकिंग, मतलब 2 चीज़ों को साथ में जोड़ना। मतलब जैसे हमारे यहाँ कभी सैटेलाइट में कोई फ्यूल खत्म हो गया, कुछ भी खत्म हो गया, जैसे अभी हम अपना क्या बनाने की बात कर रहे हैं, स्पेस स्टेशन बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए यूज़ किया जाएगा स्पेसएक्स का। तो ये हमने देखे कि कौन कौन से इसरो के मिशन थे, कौन कौन से सैटेलाइट्स थी, क्या क्या लॉन्च व्हीकल थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक। जय हिंद।